एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सियोल और युनहो को देखते हैं जो भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचते हैं वूसियोक से मिलने के लिए। पर तभी युनहो किसी से टकरा जाती है। उस बंदी का चेहरा देखकर वो कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है और वो समझ जाती है कि ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि पागोन है। इधर बॉडीगार्ड सियोल को अंदर नहीं जाने दे रहे होते। उसके बाद हम युनहो को देखते हैं जो पागोन से बात करती है और उनसे पूछती है कि आखिर ये सब क्या है। पागोन कहने लगते हैं कि यही सियोल की डेस्टिनी है जो वूसियोक को मिली है। हाँ, आज उसकी मौत नहीं होगी पर बाद में वो जिंदा नहीं रह पाएगा, उसका मरना लिखा है। युनहो कहती है कि क्या इन सबको रोकने का कोई उपाय है। तो पागोन उसके हाथ में वही खंजर देकर कहते हैं कि तुम्हें पता है ना तुम्हें इसका क्या करना है। अगर तुम सियोल को जान से मार दोगी तो फिर से तुम एक कुमिहो बन जाओगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। युनहो तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और पास्ट सीन को याद करके कहती है कि उसने भी क्योमो के हाथ में खंजर थमाकर यही बातें की थी। जिसके बाद वो पागोन से कहने लगती है कि मुझे पता है आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं। पर वो भी यहाँ पागोन से ये कह देती है कि मैं सियोल को मरने नहीं दे सकती, मैं उसे बचा कर रहूंगी और हमेशा उसके साथ भी। इधर सियोल को वो गार्ड्स अंदर नहीं जाने दे रहे होते। तभी वूसियोक के फादर उसे देख लेते हैं। जिसके बाद वो दोनों बैठकर बातें करते हैं जहाँ सियोल को ये जानकर अच्छा लगता है कि अब वूसियोक खतरे से बाहर है। सियोल को भी अब राहत फील होती है। वो ऑपरेशन थिएटर की तरफ ही देख रहा था तभी पीछे खड़ी युन उसे देखने लगती है। पहले सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम इन दोनों को ही बस में देखते हैं जहाँ अचानक से युनहो एक सवाल करती है कि तुम वूसियोक को इतना ज्यादा पसंद क्यों करते हो। जिसके बाद सियोल उससे कहने लगता है क्योंकि वो मेरा दोस्त है। हाँ मुझे पता है वो थोड़ा सेल्फिश हो गया था पर हम हमेशा से अच्छे दोस्त हैं और मैं उसे लाइक करता हूँ। वैसे तुम भी मुझे पहले पसंद नहीं करती थी पर फिर मैं तुम्हारे लिए स्पेशल बन गया, सेम ऐसे ही। युनहो फिर से पूछती है कि अगर मैं कभी एक गुमिहो नहीं बन पाई और वूसियोक की मेरी वजह से जान चली गई क्या तब भी तुम मुझे पसंद करोगे। सियोल हैरान हो जाता है और उससे पूछने लगता है कि अचानक से तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। जिसके बाद युनहो भी उसे कुछ नहीं बताती। युनहो फिर से पास्ट सीन को याद करती है जहाँ पागोन ने उससे कहा था कि जिसकी जान जानी है उसकी जाकर ही रहेगी। इन्हीं बातों की वजह से वो प्रेजेंट में काफी ज्यादा परेशान होती है। जिसके बाद वो उसके शोल्डर पर ही अपना सर रख कर सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो सीधे उसके पास आकर उसे उठाती है और कहती है कि मैंने एक पूरी ही लिस्ट तैयार कर ली है। जिन लोगों के साथ मैंने बुरा किया है हमें उनके साथ अच्छा करना होगा, हमें अच्छे काम करके उसकी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाना होगा। जिसके बाद हम वूसियोक के फादर को देखते हैं जो डॉक्टर से बात कर रहे थे जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके हार्ट में कैंसर है और ये काफी ज्यादा रेयर है। वूसियोक डरते हुए पूछता है कि मेरे पास कितना टाइम बचा हुआ है। तो डॉक्टर उससे बताते हैं कि बस 6 महीने। जिसके बाद वो परेशान हो जाता है। जब उसके फादर उसके पास आते हैं तो वो उन्हें हक करके कहता है कि आप डॉक्टर को पैसे देकर कहना कि ये बात वो किसी को ना बताए। वूसियोक ये जानकर कि वो जल्दी ही मर जाएगा काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। जिसके बाद वो सीधे सियोल को कॉल करके उसे अपने पास बुलाता है। वहीं दूसरी तरफ हम बाकी लोगों को देखते हैं जो ट्रेनिंग करने के लिए पहुंच गए थे पर वहाँ लोग लगा। जब वो लोग योंगिल से बात करते हैं तो वो भी उन्हें यही कहता है कि आज तुम ट्रेनिंग नहीं कर सकते। जिसके बाद वो कॉल को कट करके अपना काम करने लगता है। वो किसी से मिलने के लिए गया था। वहीं दूसरी तरफ बाकी लोग ताले को देखकर परेशान हो रहे हैं। तभी वहाँ पर क्योमो आ जाती है जो उनसे कहती है कि क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प करूँ। जिसके बाद वो अपने मैजिक का यूज करके उस ताले को खोल देती है और बाकी लोगों को कहती है कि ये ताला तो पहले से ही खुला हुआ था। ये देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं। वैसे तो वो गेट को ओपन करना चाहते थे पर वो ऐसा नहीं करते। अब वो लोग साथ में खाना खाने का प्लान करते हैं और क्योमो को भी इनवाइट कर लेते हैं। वो तो खुशी खुशी उन लोगों के साथ जाने के लिए मान जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम सियोल को देखते हैं जो युनहो को लेकर वूसियोक से मिलने के लिए पहुंच जाता है। वूसियोक उसे देखकर कहता है कि मेरी मेमोरीज वापस आ चुकी है। मुझे पता है अब ये एक आम इंसान बन गई है पर मुझे अपनी लाइफ वापस चाहिए। हाँ मुझे याद है उस वक्त मैं काफी ज्यादा सेल्फिश बन चुका था और मैंने तुमसे ये कह दिया कि मैं कुछ दिन और इस लाइफ को जीना चाहता हूँ पर अब मैं ये सब बंद करना चाहता हूँ। प्लीज मुझे मेरी लाइफ वापस कर दो। ये सुनकर सियोल कहता है कि तुम अभी ये नहीं कर सकते। युनहो के पास उसकी पावर नहीं है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और उनसे कहने लगता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने कहा ना मुझे मेरी लाइफ वापस चाहिए। जहाँ युनहो सिचुएशन को समझ जाती है
और सियोल को बाहर जाने के लिए कहती है, जिसके बाद वो सियोक से कहने लगती है कि मुझे पता चल गया है कि तुम जान गए हो कि तुम्हारी मौत होने वाली है, इसीलिए तुम अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो। पर तुम सियोल को ये बात मत बताना, वो तुम्हारी काफी ज्यादा फिक्र करता है, उसे बुरा लगेगा। जिसके बाद वो फिर से उससे उसकी लाइफ मांगने लगता है, जिसके बदले में युनहो उससे एक डील करती है। पहले ये डील क्या थी अभी तक हमें नहीं दिखाया जाता। वहीं दूसरी तरफ हम इन लोगों को देखते हैं, यहाँ ये सारे ही लोग मिलकर गेम खेल रहे थे, पर एक टीम हार रही होती है, जिसे देखकर ग्योमो कहती है कि क्या मैं इसे खेल सकती हूँ। वैसे उन लोगों को लगा था कि इसे तो खेलना ही नहीं आता होगा, तभी ये बंदा उसे बड़े ही प्यार से सिखाने लगता है। अब इन्हें क्या पता कि ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक 9-tailed फॉक्स है। थोड़ी ही देर में वो सीख जाती है और सारे ही लोगों से बहुत ही अच्छा स्कोर करती है, जिसे देखकर तो सारे ही लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इधर सियोल युनहो को बताता है कि हमारी टीम को रद्द कर दिया गया है, अब मैं खेल नहीं सकता। ये दोनों बातें करते करते उसी शॉप के बाहर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर बेचारी युनहो ने कुत्ते की तरह काम किया था, पर तब भी उन लोगों ने उसके पैसे वापस नहीं। सियोल को युनहो के लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे पैसे वापस लेकर आऊंगा। वो जैसे ही उस सुपरमार्केट में पहुंचता है तो उस लेडी को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि यही लेडी तो उसकी पास्ट लाइफ में उसकी एजेंट थी। युनहो तो काफी ज्यादा खुश थी। जैसे ही सियोल बाहर आता है तो वो उसे हाय का इशारा करने लगती है, पर उसके साथ वो युनसु को देखकर काफी ज्यादा हैरान होकर कहती है कि इसने तो मेरे साथ फ्रॉड किया है, तुम इसे अपने साथ लेकर क्यों आए हो। अब युनसु कहने लगती है कि हाँ, ये लड़का ऐसी बकवास क्यों कर रहा है कि पहले मैं इसकी एजेंट थी, मैंने ऐसा कभी भी नहीं किया। जिसके बाद वो लोग खाना खाने का डिसाइड करते हैं। वैसे युनहो तो नहीं चाहती थी कि वो उन लोगों के साथ जाए, पर फिर सियोल सारे लोगों को साथ लेकर जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम इन दोनों को देखते हैं, जिनकी बातें शादी भी अब दोस्ती से आगे बढ़ने लगी। सियोल यहाँ एक डिश को देखकर कहता है कि आपको ये पसंद नहीं है ना। ये सुनकर युनजू काफी ज्यादा हैरान होकर कहती है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता, ये बात तो मेरे हस्बैंड को भी नहीं पता। अब युनसू उससे उसकी टीम के बारे में पूछती है, जहाँ सियोल उसे बता देता है कि हम 4th डिवीजन में खेलते हैं और अभी हमारे पास कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं है। वैसे आप हमारी हेल्प कर सकती हो, आपको अलग अलग लैंग्वेजेस आती है और आप अपने काम में काफी ज्यादा माहिर हैं। नेक्स्ट सीन में हम लियोन और उसके सेक्रेटरी को काफी सारे पैसे ले जाते हुए देखते हैं। वो लोग एक शॉप पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर काफी सारा एंटिक सामान मिलता है। यहाँ पर डूचुअल भी मौजूद था, जो ओनर से बार्गेनिंग कर रहा था। वो ओनर पैसों के बदले में उसे एक चीज देने के लिए मान जाता है और साथ में ये भी कहता है कि ये शापित है, तुम इसे दुकान के बाहर ले जाकर खोलना। जिसके लिए डूचुअल मान जाता है और उस घंटे को लेकर बाहर आ जाता है। पहले ये घंटा क्या काम करता है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। उसके बाद हम इन लोगों को देखते हैं जिनका खाना फिनिश हो चुका था। युनसु पेमेंट करना चाहती थी, पर तभी युनहो आगे आकर कहती है कि आज पेमेंट मैं करूंगी। ये सुनकर सियोल परेशान होकर कहता है कि तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए। अब युनहो उसे बड़े ही स्वेग में अपना ब्लैक कार्ड दिखाने लगती है एंड हमें पता चलता है कि यही डील उसने फूसियोक से की थी, मतलब उसकी जान के बदले में उसने पैसे ले लिए। वाह भाई। घर आने के बाद वो सियोल से काफी ज्यादा चिढ़ रही होती है कि आखिर तुम उन लोगों को अपने साथ लेकर कैसे गए, तुमको पता है ना उन्होंने मेरे साथ फ्रॉड किया था। ये सुनकर सियोल उसे पूरी ही कहानी बताने लगता है कि मेरी वजह से ही वो एजेंट इतनी ज्यादा अमीर हुई थी। अब देखो डेस्टिनी बदलने की वजह से वो एक शॉप में काम कर रही। अब वो उसे हक करके कहता है कि तुम्हें जेलस होने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी युनहो का फोन रिंग होता है और ये देखकर कि उसके ही नंबर से उसे कॉल आ रही है, वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। जैसे ही वो कॉल पिक करती है तो उसे पता चलता है कि उन दोनों के फोन तो स्विच हो गए हैं। अब वो फोन को वापस देने के लिए जाते हैं, तभी अचानक से वो उसके फोन के वॉलपेपर को देखकर कहती है कि इस आदमी को तो मैंने पहले भी देखा। सियोल भी याद करता है कि ये तो वही ड्राइवर है। जिसके बाद युनहो भी याद करती है कि पागोन ने उसे बताया था कि तुम्हारी वजह से एक आदमी की जान चली गई है और ये आदमी वही। युनहो उस लड़की से पूछती है कि ये कौन है, तो वो लड़की बताती है कि ये मेरे फादर है। जिसके बाद वो तीनों ही उसके ऊपर नजर रखने लगते हैं एंड उन्हें ये बात पता चलती है कि कैसे ये लड़की दिन भर बस काम करती रहती है। अब ग्योमो उसके पास उससे बात करने के लिए पहुंच जाती है, जहाँ पर वो लड़की उसे बताती है कि मुझे अपनी मम्मी के मेडिकल बिल्स को पे करना है, इसलिए मुझे पैसे कमाने होंगे। यहाँ पर युनहो डिसाइड करती है कि अब हमें इसकी हेल्प करना होगा, अगर ये ऐसे ही काम करती रही तो ये मर जाएगी। नेक्स्ट सीन में उस लड़की को पता चलता है कि अब उसे स्कॉलरशिप मिलने वाली है। वहीं दूसरी तरफ हम हमारे मेन कपल को देखते हैं, जहाँ पर ये दोनों ट्रिप पर जाने का प्लान कर रहे थे और नेक्स्ट डे ही इन लोगों को मैचेस के लिए निकलना होता है। युनहो अपनी तरफ से वहाँ बस लेकर आती है, सारे ही लोग उसमें बैठकर जा रहे थे और साथ में काफी ज्यादा खुश भी दिखाई देते हैं। तभी अचानक से योंगिल को किसी का कॉल आता है। वो बस को रास्ते में ही रुकवा कर वहाँ से जाने लगता है। सियोल उससे पूछने की कोशिश करता भी है कि आप कहाँ जा रहे हैं, पर योंगिल
उसे जाने के लिए कहता है, जिसके बाद हम युनसू को देखते हैं जो किसी और के नहीं लियोन के ही ऑफिस में पहुंच जाती है और कहती है कि आपने हमारी छोटी सी टीम को स्पॉन्सर करने का कैसे सोचा, आप तो इतने बड़े बिजनेसमैन। वहीं दूसरी तरफ ग्योमसू लोकेशन पर पहुंच जाती है, पर अब तक वहां पर टीम नहीं पहुंची थी, तो वो घर का राउंड लगाने की सोचती है। वो जैसे ही घर वापस जाती है तो उसके सामने डूचियोल आ जाता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। डूचियोल उसके सामने वही घंटा लेकर आता है, जिसके बाद वो जैसे ही उसे बजाता है तो वहाँ पर वो सारी ही आत्माएं आ जाती है जिसे डूचियोल ने खा लिया था। बेचारी ग्योमसू अपने कान पर हाथ रख लेती है, पर तभी वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद हम युनहो को देखते हैं जो एक सपना देख रही थी। पागोन उसके पास आकर उससे कहते हैं जो होने वाला है वो होकर ही रहेगा, तुम उसे नहीं बचा सकती। जिसके बाद वो वही सीन देखती है जब सियोल अपने हाथों से उसके पेट में खंजर मार रहा था। ये देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाती है, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तभी सियोल उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुमने क्या देखा, पर वो उसे कुछ भी नहीं बताती। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे की स्टोरी जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना। हम आपसे जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट न्यू एपिसोड में।